चला, गायत्री मंत्र सुरू करायचा. एक लांब श्वास घ्यायचा. भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः. शांति. नाही, आज नाही लागणार. आज सगळं शांत आहे. पुढे बोलू सर, अशी तुमची गरज नाही. चालेल. म्युझिक तिथेच सुरू आहे की इथे पण? तिथेच आहे ना. तर आजची आहे आपली लास्ट क्लास. ओके, आज दोन गोष्टी शिकणार आहोत. पहिला एक रूम क्लिन्झिंग आणि दुसरं जे छोटे मोठे आहेत आपले घरचे, आपले हसबंड झाले, आपले मुलं झाले छोटे मोठे, त्यांनाच. दुसऱ्याच्या कोणालाही ही करता येणार नाही. ओके, ते सेकंड लेवल असतं. ठीक आहे. हे जे छोटं आहे ना, मी आता सांगेन ते कसं असतो, का असतो, ते आपण कसं करतो. ठीक आहे, याची प्रोसेस कम्प्लीटच डिफरंट आहे. ठीक आहे, जे नॉर्मली रेकी क्लासेसमध्ये शिकवतात ना, मला असं का वाटतं की माझ्याकडेच वाचतंय म्हणून. माझा आवाज येतोय ना? हो हो. तर ते कसे शिकवतात की आपण जे केलेलं आहेत त्याच्यातच खूप काही ॲड ऑन करतात आणि म्हणतात हे असंच करा. मेनली ते तसं नसतोच. ते केल्यावर काय असतं की आपल्या मुलांना थोडा त्रास होतो, जे कोणालाच दिसत नाही. त्यामुळे हा मावशी मी क्लासमध्ये आहे, अर्जंट होतं का? ठीक आहे, ठीक आहे. त्यामुळे ते जर आपण आता वापरलं तर आपल्याला त्रास दिसणार नाही, पण ते त्यांना होतो. ठीक आहे, तर जे मी पद्धत सांगते ना, याच्यात काही साईड इफेक्ट नाही. त्याला जे नियम मी सांगणार ते नियमच खूप चांगले रिझल्ट देतात. खूप एक्स्ट्रा नियम काहीच नाही. ठीक आहे, तर ते तितकंच करायचं, त्याच्या वर नाही, त्याच्या खाली नाही. आपण प्लांट हिलिंग शिकलेली आहे. सेम असतं लहान मुलांसाठी, सेम असतं जे आपले जवळचे आहेत त्यांच्यासाठी. आई वडीलला घ्यायला हरकत नाही, पण त्यांची जी कंडिशन आहे ती इथे असते. ठीक आहे, आणि आपण फर्स्ट लेवलचे बच्चू आहोत.
तर फर्स्ट लेवल कधीही या कंडिशनला हील करू शकत नाही. मग काय येतं, आपल्याला स्ट्रेस येतो की अरे मी तर हील केलं पण तो तर झालंच नाही. पण त्याच्यात चूक तुमची नाही. चूक कोणती आहे की त्यांचे स्ट्रेस खूप मोठे आहे. Okay. जसं कधी कधी आपल्याला 4th डिग्री वापरावी लागतात कोणत्या कोणत्या पेशंटमध्ये. तर ते त्यांच्या स्ट्रेसमुळे, इट्स नॉट बिकॉज की तुम्हाला येत नाही. सेकंड लेवलमध्ये काय असतं की आपण ते नियम इतके कट टू कट असतात ना सगळं, आणि ते खूप डीप असतं. हे जे फर्स्ट लेवल आहे ना, हा खूप सुपरफिशियल आहे. आपण किती शिकलो ना, त्यापेक्षा दुप्पट आपल्याला सेकंड लेवलमध्ये शिकावं लागतं. तर तेव्हा आपण कुणालाही हील करू शकतो, कुणालाही. ओके. तिथे प्रोसेस आहे, तिथे मेडिटेशन वेगळं आहे, तिथले नियम वेगळे आहेत, तिथले सिम्बल्स यूज होतात. तिथे एक म्हणतो ना चक्रास, आपले जे 7 चक्र आहेत त्यांना क्लीन केलं जातो. तर ते कम्प्लीटच डिफरंट आहे. मेन आहे की हे सगळं फर्स्ट लेवलला नसतो, सेकंड लेवलला असतो. त्याच्यात आपण चक्रास ओपनिंग, लोक म्हणतात ना की या फट 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 फट, की आपले चक्रा ओपन करायचे आहेत, ओपन करायचे आहेत, ओपन करायचे आहेत, आणि माझा हा ब्रह्मरंध्र ओपन झाला आणि मला असं दिसलं पाय दुखले. तसं सगळं सेकंड लेवलला होतो. ठीक आहे. त्याच्यात आपण एक एक चक्र ओपन करतो, एक एक चक्रांविषयी म्हणजे इथे मी क्लास घेते, एक एक लेक्चर एक चक्रावर जातो. तर ते इतका इंडेप्थ असतो. तेव्हा आपण दुसऱ्यांना क्लीन केलं किंवा हील केलं तर पटकन होतं. ठीक आहे. तर डोक्यात हे काढून टाकायचं जेव्हा मी आता शिकवणार की हा खूप जास्त रिझल्ट मिळेल, ते फक्त त्या काळासाठीच असेल तेव्हापर्यंत तुम्ही ते कंटिन्यू ठेवणार. पण सेकंड लेवलचं असं असतं की एकदा हील केलं तर ते खूप वेळपर्यंत राहतं. ठीक आहे. सगळ्यात आधी ना आपण एक एक्सपेरिमेंट करणार. रूम क्लिन्झिंग, एरिया क्लिन्झिंग, आपलं जे म्हणतो ना सिच्युएशन क्लिन्झिंग. सिच्युएशन क्लिन्झिंग सेकंड लेवलला येतं. पण रूम क्लिन्झिंग म्हणतो ना की आपण इथे आहोत याला क्लीन केलं पाहिजे, याचा एक्सपेरिमेंट मी दाखवते की तो खरंच होतो का. ठीक आहे. आता उशीर झाला त्यांना. या या या, तुम्ही दोघं पण उभे व्हा. इथे या दोघं. एक फोन आहे माझ्याकडे, ते साईड त्यांना दिसले पाहिजे. असे आम्ही दाखवतो तसे प्रवास. ठीक आहे. आता याला तुम्ही इथे या. ओके. आणि तुम्ही त्याच्या पुढे माझ्यासारखं माझ्यासारखं असं काय. ठीक आहे. दिसतंय ना. सगळ्यात आधी जरा काय न्यूज ठेवायचं. मी यांचा एक हात ओढणार आहे. ठीक आहे. फोर्स लावा, खाली नाही यायचं. ठीक आहे. तुम्ही पण ट्राय करा. फोर्स लावायचा. ओढा ओढा. ठीक आहे. ते फोन घ्या. पुढे आणि हा फोन त्यांच्या बॉडीला राऊंड करायचा. बरोबर. पूर्ण पाठ घ्यायची, पूर्ण हात, पूर्ण पाठ जबरदस्त रब करा. त्यांची शक्ती कमी करतोय आपण. ठीक आहे. पूर्ण पुढचं पण, पुढचं पण फोन ठेवून द्या आणि आता ओढ. वा, तुम्ही व्यवस्थित नाही केलं. रिलॅक्स व्हा तुम्ही. बसून ओढून, बसून ओढ, बसून ओढ. त्यांची एनर्जी खूप आहे. हात राहिला. आता ओढ. आले की नाही आले. आता परत या, पुढे झालं नाही. आता आपण काय करायचं, तुम्ही दोघांनी रेकीला कॉल करा आणि उभे उभे ऑरा क्लीन करा. इथून बसा. याच्या पुढे
त्याच्यावर तुम्ही पण क्लीन करा आपल्या ओरा, तुम्ही आपल्या ओरा क्लीन करा. स्वतःला बोलायचं ना, हा माझ्या ओरा क्लीन करायला प्रवाह येतो. अरे हिंदी में कहना पड़ेगा. आणि जिथे जिथे मी फोन लावला होता तिथून तिथून क्लीन करायचं. विचार करा बॅक साईडला पण क्लीन करता आहात. जितकं हात जातं तितकं बॅक साईडला टाकायचं. जाडा खाली टाकू नका निगेटिव्हिटी. हा झालं. थँक्यू करा. आता परत इथे बोलू. आता ओढू. तुम्ही एनर्जी वाढवा. ते काय झालं की तुम्ही कधी असं आवाजात केलं नाही ना ओरा क्लिअन्सिंग, त्यामुळे आता मी त्याला जर क्लीन केलं तर होऊन जाईल. आता अजून लाईट ठेवायची. थोडं आलंय आता. अजून गरज आहे. ठीक आहे. सरांचं दिसलं व्यवस्थित? दिसलं ना? रिया दिसलं? हो मॅम. दिसते दिसते. नाही दिसलं? ऍक्च्युली तुम्ही म्हणत होते ना जेव्हा ओरा क्लीन करायचं तेव्हा मी पण ओके. ओरा क्लीन कर. ओरा क्लीन त्याच्यामुळे झाल्यावर मी सरांचा हात ओढला. डोळे बंद होते माझे. ओरा क्लीन झाल्यावर मी हात ओढला तर नाही आला खाली. अच्छा बर बर. ठीक आहे. तर बघितलं मॅजिक. सुटलं त्यांचं. जे नाही आलं सुकलं. ठीक है. समझना. क्या होता है कि हमारे रूम की जो एनर्जी है वो हमको दिखती है, महसूस होती है, बट उसको हम एक्सपेरिमेंटली समझ नहीं सकते. इसीलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया. बेस्ट नेगेटिविटी इससे आती है. ये इतना जबरदस्त नेगेटिविटी देने वाली चीज है ना कि किसी और की जरूरत ही नहीं है, और जिसको हम हमेशा अपने जेब में, अपने बैग में, हर जगह लेके घूमते हैं. एक एक्सपेरिमेंट इसमें ऐसा भी है कि अगर किसी को पेन नहीं है हाथ में, ठीक है, और तुमको उसको पेन लाना है, इतना फोन उसके बॉडी पे घिसो, इतना घिसो, इतना घिसो, 10 मिनट तक घिसते रहो, अपने आप 10 मिनट के बाद में पेन होने लगेगा. इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी है उसमें. ठीक है. सर तुम्ही तीनदा ओंकार करायचं. समझ में आ गया? सभी लोग अब ओंकार करेंगे. ओंकार करो. तो अभी हमने देखी कि नेगेटिविटी क्या कर सकती है. अब उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है.
इस रूम में जो नेगेटिविटी है, पहले तो हमको उसको जलाना होता है, ठीक है। उसको, उस नेगेटिविटी को पहले खत्म करना होता है, फिर पॉजिटिविटी इंक्रीज करनी होती है। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि डायरेक्ट रूम को पॉजिटिवली भर दो, ठीक है। बट पहले दिन पूरे रूम की नेगेटिविटी पहले निकाल, उसके बाद उसमें रोज पॉजिटिविटी डालो। एक बार जिस रूम की नेगेटिविटी निकाल दी, उसके बाद डबल निकालने की जरूरत नहीं है। पर फर्स्ट डे फुल्ली फोकस्ड कि पूरे रूम की नेगेटिविटी निकाल, देखा कि अभी एक नेगेटिविटी जब ऑरा क्लीन करने के बाद उस एनर्जी को बढ़ा सकती है, तो रूम की एनर्जी कैसे नहीं बढ़ी। समझ में आ गया? अब मैं वो प्रोसेस बताती हूँ कि उसको करना कैसे। अब हम हर जगह तो कोने कुपरे में जाके नेगेटिविटी निकाल नहीं सकते। अब जैसे ऑरा को हम हाथ लगाते हैं उसके ऊपर ऊपर, सेकेंड लेवल में तो बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ पे बैठे हुए रहते हो और तुमको उस कोने की नेगेटिविटी रिमूव करनी है, वहां पे सिर्फ वो सिंबल भेज दो, उसमें उतनी पावर होती है, सिर्फ देख भी लिया तो नेगेटिविटी निकल जाएगी उस थॉट प्रोसेस के साथ, उस एनर्जी के साथ। और जो वो बोलते हैं ना कि एक जो हम प्रोसेस लेते हैं सेकेंड लेवल में, उसके बाद ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमने अगर सोचा कि हाँ मुझे ये करना है, और उसको सोचते सोचते जो उसमें 3 सिंबल हम सीखते हैं वो लगा दिए, कि अपने आप वो काम हो जाता है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सिंबल क्या काम करते हैं। मैंने उसे बताया था, स्त्री यंत्र को सिंबल भी अगर किसी ने अलग अलग तरीके से बना दिया, तो स्त्री यंत्र वैसे ही काम करेगा। बस इतना ही है कि उसको बनाते समय उतनी पॉजिटिविटी चाहिए, उतनी ताकत चाहिए। तो ताकत हमको मिलती है मेडिटेशन से, और वो मेडिटेशन होता है पूरे चक्र से। बट फर्स्ट लेवल में हम हर कोपरे में नहीं जा सकते, तो क्या करना है, एक जगह बैठे रहकर इस रूम को पास से फील करो। जितना हाथ लंबा जाता है ना, उतना लंबा लेके जाओ। कोई जरूरत नहीं है कि इतना इतना लेके जाना, पूरा लंबा लेके जाओ। बाहर वो बोलते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं और दिल खोल के चिल्लाते हैं, तो ऐसे हमारे हाथ होते हैं, वैसे इस हाथ को पूरा पहले फैलाना है। अपने माइंड को इतना स्टेबल बनाओ पहले कि ये रूप को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? क्योंकि हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो यहाँ आ रहा है उनकी इमोशन को रूम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने सोचा पहले, हे ईश्वरीय ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, ताकि मैं इस रूम की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकूं। ये लेने के बाद 3 बार लिया, उसके बाद सारे रूम को दूर से पकड़ो, जला दो। सारे रूम को इमेजिन करो कि मैंने सारी नेगेटिविटी पकड़ी है, जला। और यहाँ पे क्या जल रही है नीचे? फायर। जो नीचे फायर जल रही है उसको टोटल इमेजिन करना है। सेकेंड लेवल में तो वो फायर फील होती है, हाँ। जब तुम वो नेगेटिविटी को जलाते हो ना, ऑटोमेटिकली वो फायर के पास में हाथ जाता है और वो फील होती है, तो वो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है। फर्स्ट लेवल में जो एनर्जी फील कर रहे हैं ना, वो इतना है। सेकेंड लेवल के मेडिटेशन यानी बेसिक जो होता है, हम जैसे डे 1 हमने कैसे 7 दिन बाद शुरू किए थे, सेम है सेकेंड लेवल में भी 7 दिन के बाद ही डे 1 शुरू होता है। पहला दिन डे 1 नहीं होता, दूसरा दिन डे 1 नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो मेडिटेशन है उसके थ्रू जब हम जाते हैं तो वो भी होता है। पहले तो खुद पे डाउट नहीं करना कि वो एनर्जी मुझे फील होगी कि नहीं, और दूसरा वो एनर्जी बहुत अच्छे से फील होती है। फिर हमने रिमूव कर लिया, फिर उसके बाद उसको जला दिया, और फिर जब हम रिकॉल करेंगे फिर से, फिर हम बोलेंगे, हे ईश्वरीय ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, ताकि मैं इस रूम को पॉजिटिविटी से भर दूं। अब हम हर जगह ऐसे ऐसे नहीं देंगे, हम सिर्फ इस हाथ को ऐसे कर लो, दिख रहा है? यहाँ से एनर्जी निकलते जा रही है, निकलते जा रही है, निकलते जा रही है, कंटिन्यूस। सिर्फ यही सोचना कि ये एनर्जी जा रही है, जा रही है, जा रही है। और यहाँ पे गर्म फील होने लगेगा, कुछ सेंसेशन आएंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ। और अगर नहीं फील हो रहा है ना, तो और ढकेल,
जब ढकेलोगे ना तो यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन फील होगा, और वो जो अट्रैक्शन रिपल्शन है वही वो एनर्जी है। फिर उसको जब डाल रहे हो, इतना डालो, इतना डालो, इतना डालो, इतना सोचो कि बहुत पॉजिटिव हो गए, खुश हो जाओ अंदर से। हमको पॉजिटिविटी देनी है, हमको खुश होना है, ठीक है? उसके बाद फिर उस रूम में जाके देखोगे ना तो अलग एनर्जी फील होती है, ठीक है? इसका ट्रायल हम एंड में टाइम मिला तो पक्का लेंगे। अब मेन टॉपिक हमारे बच्चों की। हेलो। हाँ हाँ हाँ, चालेल, मोशन्स वगैरे नाही चालत ना? ओके ओके ओके. एक काम करा, ठीक आहे, एक काम करा, थोडं क्लिनिकमध्ये ना हळूहळू चाला, 2 मिनटं थोडं फास्टमध्ये चाललं तरी चालेल, आणि जर नाही काही झालं तर मग जा. ओके. ते कॉटन मागून घ्या, त्या जागेला पुसून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, तिथे कॉटन ठेवलं तरी चालेल. हां, चालेल. ओके. तो बच्चों को हील करना। अब वो सबके पास में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, किसी के पास में इतने बड़े हैं, है ना? रिया। मैम, हाँ, बोल। इसके पहले एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था हम्म, कि सिर्फ रूम क्लीन कर सकते हैं या पूरा घर क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से? पूरा कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछो ना? मतलब हमारे फ्लैट में अभी घर में तीन चार बेडरूम रहते हैं, तो एक ही जगह से कर सकते हैं या सिर्फ बेडरूम कर सकते हैं? देखो, एक ही जगह से करने के लिए सेकंड लेवल क्रॉस करना होता है, ठीक है? फर्स्ट लेवल में तुमको हर रूम में जाके करना पड़ेगा। फर्स्ट ओके लेवल में ताकत हमारी इतनी ही है, ठीक है? और जैसे जो सेकंड लेवल में होता है ना, तुमने एंट्री की, उसके बाद में तुमने सोचा वो हो जाता है। बट फर्स्ट लेवल में ऐसा है कि तुमको प्रॉपर कॉलिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर हीलिंग करनी पड़ती है, और वो हीलिंग कम से कम 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए। कितना? ठीक है, 2 मिनट की करके चमत्कार देखो नहीं होगा। हमारी एनर्जी अभी फ्लो होना जस्ट शुरू हुई है, ठीक है? और उससे धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी बहुत फास्ट बहने लगेगी, तुमको फील होती है। अभी जब हाथ रखते हो तो कभी गर्माहट, कभी वाइब्रेशन, कभी कुछ फील होता है ना, वैसे ही। तो जब कर रहे तो उस रूम में कोई रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हो तब भी कोई रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिविटी डाल रहे हो तब भी कोई रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो भी पॉजिटिव हो जाता हाँ, तो जब बॉडी में वो सुबह उस टाइम है, चल जाता, बहुत अच्छा होता है। और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है रूम क्लींजिंग के लिए। अपने किचन को क्लीन करो, ड्राइंग रूम को क्लीन करो, हर जगह क्लीन करो। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि वहां जाने के बाद खुशी मिलती जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे आने के बाद में कुछ अलग फील होता है। इसको मैं अगर कितना भी भर दूं, कुछ भी कर दूं इस रूम में, ये भी ना रखूं, वो भी ना रखूं, कुछ भी ना रखूं, सब गंदगी भी कर दूं, तो भी ये पॉजिटिव ही फील होगा, क्योंकि वो एनर्जी वैसे काम कर रही है। एनर्जी को वैसे काम करवाना पड़ता है। थर्ड लेवल तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ पर हाँ, 600, 600, ठीक है। हाँ तुम, हाँ हाँ तुम जाओ, हाँ ते सगळं रिमूव्ह करून घे. कुठे होते मी? मुलांपर्यंत आली का? ठीक आहे. रूम क्लींजिंग समझला? काही डाउट? कोई डाउट? अब बारी आती है बच्चों को हील करने की। देखो, हीलिंग जो हम कर रहे हैं, ये शॉर्ट में नेचर के साथ थोड़ा बहुत खेलना होता है। खेलना इन द सेंस, किसी ने एक कर्म लेके वो इस दुनिया में आया है, वो अपना कर्म कर रहा है, ठीक है? अब लिखा गया है कि वो बुराई करने वाला है, उसको बुरा ही मिलने वाला है,
उसको परेशानी ही होने वाली है। बट आगे जाके ऐसा भी लिखा है कि तुम्हारे आने से उसे खुशियां भी मिलेगी। बट ये हर पत्रिका में लिखा होगा क्या? भगवान इतने खुश है क्या कि हर चीज को प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बराबर दे रहे हैं? नहीं। इसीलिए जब भी हम किसी को हील करते हैं तो हमारे कर्म जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ते हैं? कर्म। अब कर्म जुड़ने का मीनिंग ऐसा होता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वो पाप का भागीदार तुम भी हो जाते हो। अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उस पुण्य के भागीदार तुम भी हो जाते हो। वहीं पर अगर तुमने कोई पुण्य किया, सारा पुण्य उधर चला जाता है। काय वैष्णवी? लवकर बोल. हाँ हाँ आले आले बाय बाय. ठीक है. तो जब हम रेकी करते हैं तो ये पाप पुण्य का जो खेल है ये सबकी लाइफ हिला सकता है. ठीक है. अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. मेरे साथ भी एक दो हुए हैं जब मैं ये सीख रही थी. ठीक है. जब हम थर्ड लेवल कंप्लीट करते हैं ना तो हमको प्रैक्टिस करवाई जाती है. सेकंड लेवल के बाद भी प्रैक्टिस की जाती है. ठीक है. गुरु के अंडर ही वो प्रैक्टिस होती है सबसे पहले. अब जैसे उन्होंने उनके एक दो पेशेंट हमको दे दिए कि इन दो पेशेंट को तुमको ठीक करना है. सेकेंड लेवल में होती है, थर्ड लेवल में भी सेम ही होता है. एक आधा पेशेंट आया, फिर उसको जो रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से तुमने बराबर किया कि नहीं वो बता सकते. अब इसमें ऐसा है कि वो तो है थर्ड पर्सन, हील तुमने किया है, गड़बड़ी हुई तो पहला ध्यान तुम पर ही जाएगा. ठीक है. उसके लाइफ में कुछ चेंज आ गया, अच्छा चेंज आया तो, बुरा चेंज आया तो, इसीलिए उन कर्मों को बराबर खेला जाता है, ना ज्यादा ना कम. खेलना मतलब तुमने अगर उसके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके बदले उतना ही इक्वल अच्छा लेना होता है. समझ में आ गया? जो दे रहे हो वो ले लो. अब मैं मकाऊ उसुई डॉक्टर जो है जिन्होंने ये रेकी का लेवल फर्स्ट बनाया है, उनके बारे में उनका इंसिडेंस बताती हूँ. जब वो ये सीखे ना, वो हर जगह बस देते चले गए देते चले गए देते चले गए. उन्होंने क्या किया, जो पर्वत पे जाके वो ये सीखे 21 डेज करने के बाद, उसके बाद उन्होंने वहां पर जाने के बाद सब सीखा. वापस आते आते लोग मिलने लगे. अब होता है ना, हम अच्छा कुछ सीखे हैं तो हम जाके कुछ करवा के आते हैं. तो उन्होंने क्या किया, हील करना शुरू किया लोगों को रास्ते से, उस पर्वत के रास्ते से तो उस मॉन्क के घर पहुंचने तक बीच में कई लोगों को हील किया. अब उनको हील करके तो वो वापस चले गए. उसके बाद करीबन 6-7 महीने बाद वो वापस उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकले, उसी रूट से. रूट तो सेम था. जिस रूट से वो जा रहे थे उन्होंने देखा जिन जिन लोगों को उन्होंने हील किया था वो कुछ टाइम बाद बद से बदतर हो. क्या हो गया? बद से बदतर. उसमें से एक इंसिडेंस उन्होंने लिख कर बताया है कि एक दुकानदार और उसकी बेटी वो थे. दुकानदार को पैरों का प्रॉब्लम था जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा. तो उन्होंने उनके पैर को ठीक किया. उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुमको पैसे नहीं मिल रहे, तुम्हारे घर में दौलत नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तुमको सब बहुत रोना है, बहुत प्रॉब्लम्स है. तो उनके फैमिली प्रॉब्लम्स को भी हील किया. वो हील करके गए. वहां से वहां तक जाने तक के आधा दिन वो वहीं थे. तब तक उन्होंने देखा तो वो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुश होने लग गए, खुशियाँ घर में वापस आ गई, सब हो गया. पर 6 महीने बाद जो चीज़ थी वो भी नहीं रही. फिर उन्होंने समझा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने दे दिया तुमने ले लिया. ठीक है. और उसके बाद में तुमसे मैंने कुछ नहीं लिया तो तुम्हारा कुछ गलत नहीं होगा. फिर उन्होंने क्या शुरू किया कि जिनको उन्होंने रेखी दी उनसे कुछ लेना शुरू किया. जब उन्होंने लेना शुरू किया ऑटोमेटिकली जिस चीज के लिए उन्होंने रेखी की थी वो जैसी की वैसी टिकी रही. समझ में आ गया? वो ना कम हुई ना ज्यादा हुई, मतलब जो ठीक करना था उतना. तो इसीलिए मेन है कि जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमको कर्म भी देखना होता है.
तो मैं जो अभी हीलिंग सिखाऊंगी वो बहुत ही सिंपल है, वो कर्म को नहीं बांधेगी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे घर तक है, किसी और के लिए नहीं। जो तुम्हारे साथ रेगुलरली नहीं रहता उसको भूल की भी हाथ नहीं लगाना है। क्यों, मैंने समझा दिया। अगर गलती की तो जवाबदारी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, हमको लगता है कि अरे वाह बड़ी इजी प्रोसेस है, हम किसी और को भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम कर देते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि अरे ये तो गड़बड़ कर दी। मैं अपने लाइफ का एक उदाहरण से बताती हूँ। मैंने आई थिंक बताया भी होगा किसी पेशेंट को, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है उसके बाद ना पहले ना बाद में कभी नहीं हुआ। जब मैंने 30 डिग्री क्रॉस कर ली थी तो मुझे एक पेशेंट मिला। 2nd डिग्री बहुत इजीली मैंने क्रॉस कर लिया था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से डिटैच हो जाती थी, पेशेंट को अपने आप वो हीलिंग हो जाता था, रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा था, सब चंगा था। 3rd लेवल पे ऐसा हुआ कि एक लेडी थी जो डॉक्टर थी और उसके हस्बैंड डॉक्टर थे। उन्होंने रात के 10 बजे सर को फ़ोन किया और बोला कि मेरी वाइफ को बहुत तेज़ बुखार है, हेडेक है, बॉडी पेन है। मैंने मेडिसिन वगैरह सब दे दी, बट अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है और मुझे कैसे तो भी कल मॉर्निंग तक के इनको रखना है। बट आप कुछ रेकी का कर सकते हो क्या, जिससे ये थोड़ा सुबह तक ठीक रहे, ठीक है। तो सर का मुझे फ़ोन आया, सर ने वो पेशेंट मुझे दे दिया। अब मुझे देने के बाद में मैंने रात के 11 साढ़े 11 को रेकी की, ठीक है। रेकी करके होने के बाद में तुरंत मैसेज डाला पेशेंट को, डन, ऐसा वैसा सब पेमेंट पेमेंट सब डेली। पेमेंट देने में उन्होंने लगा दी मॉर्निंग, पहला। दूसरा, पेमेंट मैंने ले लिया कम, ठीक है, ये 2 गलती हुई थी। अब रिजल्ट देखो, वो बंदी पूरी ठीक हो गई। रात के 1 बजे तक के जो सारे सिम्टम्स से धीरे 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 कम होके 1 बजे गायब हो गए। 1 बजे वो सो भी गई, मॉर्निंग में जबरदस्त तरीके से उठ भी गई। जो रात में लोग उसको देखे थे, उसके हस्बैंड ने वगैरह वगैरह, सब मॉर्निंग में अचंभित हो गए कि अरे तो रात में कैसी थी और अभी कैसी है। जो सर दर्द पकड़ के बैठी थी, पूरा चेहरा उतर गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। बट मॉर्निंग में वो सारे सिम्टम्स मुझे आए। मैंने तुरंत पेशेंट को फ़ोन किया, पेमेंट करो। उसके बाद पेमेंट तो आ गई, बट वो थी कम, इसके कारण मेरे सिम्टम्स ही कम होने रेडी थे। मैंने खुद की रेकी की, सब किया, कर्म तोड़ने की कोशिश की। ऑलरेडी मैं वीक थी तो मैं कर्म कैसे तोड़ूं? मुझे किसी और की हेल्प चाहिए थी। मैंने सर को फ़ोन किया, सर को सारी कंडीशन बताई। सर ने बोले 200 रुपये ज़्यादा लो। पेशेंट का नंबर फ़ोन किया, बोले 200 रुपये डालो। सिर्फ 200 रुपये डालने के बाद मेरी तबीयत विदिन 15-20 मिनट्स ठीक हो गई। ये होता है कर्म से जुड़ना। ये तो मेरे साथ हुआ, सारे जो है वो मैंने खुद पे ले लिए। मैंने सर को बोला कि सर इसमें उल्टा होता है, नॉर्मली पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बढ़ जाती है, या फिर पेशेंट उस दिन तो ठीक हो जाता है पर 3-4 दिन बाद उसको प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा मुझ पर क्यों आ गया? तो सर ने बोला कि तुम्हारी कोई भी नेगेटिव एनर्जी किसी और के शरीर में ना रहे, सारा तुम पकड़ के फेंक दो, ये पावर ज़्यादा है, इसीलिए तुमने सारे ले ली। ये पॉजिटिविटी का पॉइंट है, बट वहाँ पे वो काम क्या कर रहा है मेरे लिए? नेगेटिव। तो इसीलिए तुम अंदर से कितने भी अच्छे रहो, मेरे लाल मेरे बच्चे सब अच्छे अच्छे रहे, ऐसी इच्छा रखो, सारी उनकी नेगेटिविटी खुद में रखने की कोशिश करो, पर अगर उसको रखते हुए आता है तो ही, नहीं तो उसको हाथ नहीं लगाना है। और जो मैं भी बताने वाली हूँ वो बहुत सिंपल है, उससे कर्म नहीं जुड़ते। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि कोई ने गलती नहीं करे, कोई भी गलती नहीं करे, ठीक है। पहला एक, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये कि इसमें रिजल्ट उसी दिन नहीं मिलता, धीरे 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 मिलता है। तीसरा ये कि इसमें ना उसे हानि है ना तुम्हें हानि है। चौथा ये कि ये रेकी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ कर काम करता है। और पांचवा सबसे अच्छा कि इसकी एनर्जी को जब तुम समझोगे कि हाँ ये काम कर रही है, तब ही तुम उसे एक्सेप्ट कर पाओगे।
दीपिका, दीपिका तुम आधे से ज्वाइन नहीं कर सकती, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, समझ में आ गया। मैंने आधे से ज्वाइन क्यों नहीं कर पाई ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हीलिंग की प्रोसेस बहुत सिंपल, मैं उसको बेसिक बताती हूँ पहले। स्पिरिचुअलिटी ही रेकी है, ये तो समझ में आ गया है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, कई बार हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो उसको पास ले लेते हैं, उसके चेस्ट पर ऐसे ऐसे थपथपाते हैं, उसको प्यार करते हैं, है ना? ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, ये एक प्रकार से हीलिंग ही है, पर उसमें हमने सिर्फ एक चीज की कमी रखी है, वो है एनर्जी। हम बस करते चले जाते हैं, तो करते चले जाना नहीं है। अब इसमें कई बार होता है कि अगर हम जैसे किसी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रणय, उसका फेवरेट है उसका फोन, ठीक है? तो उसको अपना ये समझ के उसको हील करो, क्या तो उसमें पैसे आ जाए, इसमें पैसे आ जाए। तो उसे वो पक्का आएगा, ठीक है? तो ये हमारे कर्म से जुड़ेगा क्या? वैसे ही जैसे ये हमारे कर्म से नहीं जुड़ता है, वैसे हम अपने बच्चों के कपड़े, उसके टॉवेल, उसकी यूज़ करने वाली चीज़ें, उसका खाना, उसका पानी, डायरेक्ट एनर्जी को बुलाकर हील कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे तुमने खाना बनाया है, कॉल करो वहीं खड़े खड़े और बोलो, हे ईश्वरीय ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, ताकि मैं इस खाने में एनर्जी बढ़ा सकूं, या फिर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकूं। 3 बार कॉल करो, एनर्जी फील करो और डालो। 2 मिनट देना है और फिर धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, म्हणजे सगळे असं जेवण करून असं सगळं वेगळं पूरे खाने को भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कर्म जुड़े क्या, वो खाना कोई भी खाए। समझ में आ गया? उसके बाद आता है, अब बच्चों को डायरेक्ट कैसे डील करना, उसमें एनर्जी को कॉल कभी नहीं करना। सबसे पहले एनर्जी को कॉल करो, अपने लिए खुद को हील करो, उसके बाद उस एनर्जी का धन्यवाद करो, और धन्यवाद करते समय सिर्फ एंडिंग में एक लाइन लगा देना बहुत अच्छे से, धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद कुछ मिनट तक अगर मैं हाथ कहीं भी रखूं तो उसका आशीर्वाद उन्हें भी मिले। समझ में आ गया कि हमने कैसा दिमाग लगाया? आवाज नहीं आया रिया? मैं फिर से बोलती हूँ, ठीक है? हमको क्या करना है, ये है इसमें हमारी एनर्जी है, बराबर? अब इसका हमने यूज कर लिया खुद पर, उसे एनर्जी भी मिल गई। इन शॉर्ट इस हाथ में उतनी एनर्जी है कि ये कुछ मिनट तक कहीं भी रख दो, वो एनर्जी देगा। ठीक है? तो धन्यवाद बोलते समय सिर्फ इतना ही बोलना है कि कुछ मिनट के लिए ये एनर्जी मेरे हाथ से प्रवाहित होते रहे। समझ में आ गया? धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, मैं उम्मीद करती हूँ, या फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है नहीं है, ठीक है? इसीलिए ऑलरेडी उम्मीद ऐसी चीज है जो हमेशा खत्म होती है, तो उम्मीद ही वर्ड यूज करना है, क्योंकि वो एनर्जी हमको अगर ज्यादा देर हमने फ्लो करी तो उसका कर्म से जुड़ना शुरू हो जाएगा, हमको कर्म से जुड़ना नहीं है। ये रूल कोई भी नहीं बताता है, ठीक है? ये हमारे ही क्लास में हमें सिखाया गया था, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि किसी और क्लास में किसी ने सिखाया, ठीक है? तो दूसरे क्लास वालों से ये तो पूछना ही मत कि किसी ने ये सुना है, किसी ने नहीं सुना होगा, ठीक है? ये एक बहुत यूनिक चीज है जो किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रूवन है, और ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिजल्ट भी देखा। उसके बाद हमने बोला कि कुछ मिनट तक के आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित होते रहेगी, और वो
हाथ अपने बच्चे के चेस्ट पे रख दो, जहां रखने रखो, सिर पे रखो, चेस्ट पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रखने के समय दिमाग होना चाहिए खाली, एनर्जी को फ्लो नहीं करवाना है। सोचना नहीं कि एनर्जी फ्लो हो रही है। अगर सोचा ना एनर्जी फ्लो हो रही है तो वो फ्लो होने लग जाएगी। यू आर ऑन दिस स्टेज कि अभी अगर सोच लिया कि एनर्जी फ्लो हो रही है ना, फट 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 फ्लो होती है वो, भले ही वो तुमको फील हो या ना हो। ठीक है, जिन लोगों ने प्रॉपर पॉइंट्स किए हैं 26 के 26 तीन 3 मिनट वाले, उनको एनर्जी फील होती है। समझ में आ गया? आप सब बोल के बताएंगे क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या फिर मेरे साथ बोलो। ठीक है, हमने कॉल किया, खुद को पहले हील किया, किया रिया। ठीक है, हाँ, किया किया। प्रणय किया कि नहीं? ठीक है, चलो आप ऑनलाइन वाले माइक ऑन मत करो, सिर्फ साथ में बोलते जाओ। ठीक है, ऑफलाइन वाले का बोल के होएगा, फिर मैं तुम्हारा पर्सनली सुनूंगी, गलत तो नहीं बोल रहे हो। ठीक है, कॉल किया 3 बार कि खुद को और क्लीन किया, चलेगा। 26 पॉइंट करके हो गए थे, चलेगा। किसी भी मकसद से बुलाया हो रेकी को, एनर्जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो होने के बाद खुद का हील हो गया। अब हम जब लेते हैं धन्यवाद, तब मेरे साथ बोलो। ठीक है, धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए आप आप मेरे हाथ से मेरे हाथ से प्रवाहित होते रहेंगे। प्रभावित होते रहेंगे। मराठी बोलेंगे तो भी चलेगा। अब मराठी में। ठीक है, धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, धन्यवाद ईश्वरीय ऊर्जा, मला आशा आहे मला आशा आहे की की तुम्ही तुम्ही माझ्या हातातून माझ्या हातातून काही क्षणांसाठी काही क्षणांसाठी प्रवाहित होत राहणार। प्रभावित होत राहणार। ठीक है, समझ में आ गया? फिर अपने हिसाब से कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ समय के लिए, और मुझे उम्मीद है, इतना इम्पोर्टेंट है, वो नहीं बोला। अगर बोल दिया ना कि प्रवाहित होते रहोगे, कुछ समय के अगर भूल गए तो वो प्रवाहित होते रहेंगे और कर्म जुड़ना शुरू। ठीक है, और उसके बाद यही सोचना है कि क्या रिजल्ट मिलता है। आप 3 दिन हील किया, 4 दिन हील किया, उसके बाद तुम देखो कि उस जिसको भी हील किया उसमें क्या चेंजेस आए। समझ में आ गया? और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा। तो मेरे पास में माउंटेन ग्लोरी की एक पेशेंट आती थी, उसने रेकी का कोर्स किया हुआ था। मैंने उसको पूछा कि तुमने तो रेकी का कोर्स किया है, फिर तो अपनी बेटी को हील क्यों नहीं करती हो? तो उसने मुझे क्या बताया कि मैंने फर्स्ट डिग्री भी की है, सेकेंड डिग्री भी की है, बट अब मुझे एनर्जी तब भी फील नहीं अब भी फील नहीं होती। मैंने बोला फिर किया क्या? तो बोले 21 डेज तक के वो 26 पॉइंट किए मैंने, बट उस टाइम पे भी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। जैसे तुम जो मुझे बता रहे थे ना, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। और उसके बाद में जब वो सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जब मैंने सेकेंड डिग्री शुरू किया, मैंने बोला सेकेंड डिग्री में फिर क्या किया? बोले तब भी ऐसा लगा था कि हो गया हो गया हो गया, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बट बाद में जब 21 डेज खत्म हुए तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास चेंज नहीं लगा। तो सोच में ही पड़ गई बेचारी रेकी कितनी बदनाम हो रही है। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा अगर कोई सिखाएगा, अगर सीक्वेंस नहीं है, कहीं पर भी कोई रुक नहीं रहा है, तो वो रिजल्ट पक्का नहीं देने वाली है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, सर्टिफिकेशन के टाइम पे मैंने तुम्हारे सबके जो पूछे ना कि कैसा लगा, क्या लगा, क्यों लगा, मैं सर्टिफिकेट दूं कि नहीं, वो इसी के लिए है कि अगर रेकी की है, फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है, तो कुछ तो मिलना चाहिए। जो तुम्हारा 80, 90, 100% है, लोगों का वो 10% भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मुझे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला। बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिन्होंने रेकी सीखी, बहुत सारे, मेरे पास नाम लिखे हैं, उस दिन मैंने कैलकुलेट किया तो कम से कम 19 पेशेंट ऐसे थे जिनको रेकी आती थी, जो यहाँ पे खुद रेकी करने के लिए आए थे, करवाने के लिए। ठीक है? तो एक चीज याद रख लो, तुम्हारी प्रोसेस इतनी जबरदस्त है ना कि वो बहुत अच्छे से तुम्हारे अंदर फ्लो हो रही है और रिजल्ट निकाल रही है।
रिजल्ट इज मेन। रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है, मिला ना सबको रिजल्ट, तो मेन उस पर फोकस करो। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि 4 दिन जब तुम हील करोगे, कितने टाइम के लिए रखना है? वो हाथ 5 मिनट्स 5 मिनट्स। 5-10 मिनट्स रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना। और कोई भी थॉट नहीं आता है। थॉट मतलब एनर्जी को फ्लो मत करना। बट अच्छा, वो भी नहीं बोल सकते कि क्या हील करना है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और अगर गलती से अगर बोल रहे हो तो हाथ उठा लो। ठीक है, मैं रिया आ रही हूँ। ठीक है, कुछ भी कर ले हमने, पर हमने होता ना कभी कोई थॉट पे कंट्रोल नहीं होता है, हाथ मत रखो। ठीक है? क्योंकि अभी मैंने एक सुना था किससे तो भी कि हाँ रेखी बहुत बुरी है वगैरह वगैरह। अगर गलत तरीके से करोगे तो बुरी ही है, किसी के कर्मों से खेलोगे तो बुरी ही है। मेन क्या है, लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज किया। गलत तरीका मतलब नेगेटिविटी फैलाना नहीं, बिना रूल्स समझे, बिना उस रूल्स का इम्पोर्टेंस समझे उसको यूज किया है। बट हाँ, अगर उसका इम्पोर्टेंस समझ के यूज किया है ना, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। जैसे तुम्हारी लाइफ जो चेंज हुई है ना, नहीं होती है। मुझे खुद को 3 गुरु चेंज करने पड़े हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब रिया क्या पूछ रहे थे? मुझे ये पूछना था, जब प्लांट को हील कर रहे हैं तभी भी ये थॉट छोड़ना है कि एनर्जी फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे मतलब कुछ क्या? नहीं, प्लांट के लिए कोई रूल नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना, मैंने बताया फोन, वैसे ही वो प्लांट है। डायरेक्टली उसको हील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके कर्म से तुम नहीं जुड़ोगे। ऐसे ठीक है, प्लांट जी। और एनिमल, एनिमल में ये डिफरेंस है कि एनिमल के कर्मों से हम जुड़ते हैं। ठीक है, पर प्लांट्स के कर्मों से नहीं। एनिमल्स का जो जन्म होता है वो किसी ना किसी पाप कर्म, वो जो बोलते हैं ना हमारे पिछले जन्म के कर्म, वो मिलने के लिए होता है। तो सेकंड लेवल में एनिमल हीलिंग भी सीखते हैं। वो डिपेंड करता है किसको सीखना है किसको नहीं सीखना है, क्योंकि उसको प्रॉपर अलग कोर्स होता है। ठीक है, वो अलग ही रहता है पार्ट। कि वो जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग का होता है ना, उससे कई डिफरेंट होता है एनिमल्स से। उनके चक्रास अलग होते हैं, हमारे चक्रास अलग होते हैं। ठीक है, उनके जो थर्ड आई चक्र है वो और हाँ बोलो। हाँ, जब प्लांट हील कर रहे हैं तो जैसे आपने बोला ऑरा क्लीन करते समय हमें कुछ लेके बैठना है, ठीक है, आसन उसका वगैरह कुछ क्वेरी लेके, कर लो। तो प्लांट हील करते समय भी वैसे ही हाँ, देखो, ऑरा क्लीन करते समय हम क्या करते हैं, बुलाते हैं और नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, बराबर। आसन भी लेते हैं ना, हाथ जमीन पे ऐसे आसन लेते हैं। आसन लेके, हाथ ऐसी हाँ। प्रोसेस सारी सेम रहेगी, बट प्लांट तुम्हारे पास रहेगा। हम्म। अब ओके गार्डन ओके, में अगर चलो। बैठे हो, अगर गार्डन का प्लांट हील करना है हाँ। तो आसन नीचे चाहिए, अर्थ को कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अर्थ से एनर्जी फ्लो हो जाती है। मतलब खड़े रह सकते हैं, बट कुछ तो कुछ तो भी चाहिए, सॉक्स पहन लिया चलेगा, नीचे एक रुमाल रख दी चलेगा। मेन है अर्थ से डिटैच है। और कोई क्वेरी याद करो, बच्ची कुछ जितनी क्वेरी सब आज पूछ लो। वो जो रूम क्लीन करते समय एक बोलना है कि निगेटिविटी आके ये फायर में जल जाए, नहीं, एक रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, पहले तो रेकी को कॉल करना है, एनर्जी को कॉल करना है टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी। हाँ। फिर हाथ से ऐसे पूरा सोचना है कि वो पूरा हाथ ऐसे जा रहा है, पूरा नेगेटिविटी हाथ में लेके वो जल रहा है, जल जा, उसको कुछ बोलना है। अदरवाइज हम कुछ कुछ चीजें ऐसी ही चला तो करते ही हैं। शांति केलं तरी चालेल. हाँ, बट इतना है, पहले रिमूव करना है। ठीक है, उसी के बाद पॉजिटिविटी देना है। और वो एक ही दिन करना है हम्म। निगेटिव. फिर उसके बाद Next day से पॉजिटिविटी positivity. पॉजिटिविटी अगर कंटिन्यू, हाँ, ऐसे पॉजिटिविटी देना है। ऐसे ऐसे किया चलेगा, ऐसे कर दिया चलेगा, बेस्ट होता है ये। ठीक है, साफ ये जो है ना हमारा कटोरा, वो मेन है। फिंगर्स को बहुत टेढ़ा नहीं करना है,
एनर्जी छूट जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, छोड़ दो। तो दो ही रिक्वेस्ट करनी है ना, एक तो निगेटिविटी जाए और करने की पॉजिटिविटी। समझ में आ गया? अब जैसे 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 हम मांगते हैं यहाँ पे हाथ रख के, तो आपने बोला निगेटिव नहीं बोलना है, बट अगर सपोज बैक पेन है कुछ है और उस टाइम के लिए वो बहुत ज्यादा है और अगर वैसे निकालना है तो तो वो heal यूज करो। कर सकते हैं हील नहीं, डायरेक्ट हील करने के लिए बुलाना है रेकी को। एनर्जी को डायरेक्ट बुलाओ कि वो मुझे हील कर दे। और अगर ऐसा हो जाता है कई बार कि हमारा ऑरा ही इतना डिफेक्ट हो जाता है ना, जैसे एक चीज बताती हूँ, ये हमारा ऑरा ऐसा कंटिन्यूड रहता है, ठीक है, एक सर्कल में। अब कई बार हम नेगेटिव एनर्जी से रिफ्लेक्ट होते हैं। अब कई बार होता है कि हम खड़े खड़े हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी रिमूव होते जाती है, तो ये टूटने लगता है। और यहाँ का एक पैच गायब है, यहाँ का एक पैच गायब है, ऐसा हो रहा हो जाता है। ठीक है, वो जो पैचेस गायब हो जाते हैं ना, उनको भरने के लिए रिमूव द नेगेटिविटी ऑफ योर ऑरा। कई लोगों ने फील किया होगा कि जब वो ऑरा हीलिंग करते हैं तो जो पेन है वो सबसे ज्यादा रिमूव होता है। समझ में आ गया? वो जो मैंने अभी बताया था ना, 10 मिनट तक घिसते रहो फोन को, वो ट्राई करके देखना, तब पूरे दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ऑरा क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 21 पॉइंट और ऑरा क्लिनजिंग को छोड़ने के लिए मैंने बताया है भी नहीं। समझ में आ गया? वो दो को तो छोड़ना है ही नहीं। ठीक है, तो उन दो को करते हुए रेगुलर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई क्वेरी? हमारे पास अभी सिर्फ 2 मिनट है, सोचो सोचो। क्लास 2 घंटे की भी हो जाती तो पता ही नहीं चलता। उस दिन तो 5 कब बजे मुझे कुछ पता नहीं चला। जब सबकी कैपेसिटी आउट होने लगी ना, तब मैंने सोचा कि हाँ बोलो, सही है क्या? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही हुआ था उस दिन। ये उस दिन मैं ठीक। सिखाया तो याद नहीं रहता। हाँ, बोलो रिया। वो जो अभी ये 21 डेज चल रहे हैं, इसमें कोई ब्रेक होना चल सकती है? चल सकता है, बस इतना ही कि 1 डे गैप चलेगी, उससे ज्यादा नहीं एटलीस्ट 7 पॉइंट्स को करने। अगर पूरे पॉइंट नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 7 तो करो। मेन क्या है, देखो बहुत इजी है ये चीज समझना। तुम्हारे 26 पॉइंट तुम्हारे बॉडी के वो पॉइंट है जो पूरे बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, उन 26 पॉइंट को तुम सोचो ना, कोई बॉडी पार्ट रहा है क्या, बचा क्या? नहीं, ये सिर्फ हाथ बचा है जो ऑलरेडी उसमें से एनर्जी फ्लो हो रही है, वो ऑलरेडी हील हो रहा है। ठीक है, तो मेन है कि वो 26 पॉइंट तुम्हारे होल बॉडी को बनाते हैं, पहला। दूसरा ये कि वो अगर तुम रेगुलर हील कर रहे हो, इसका मीनिंग ऐसा है कि नो कॉस्ट में तुम अपनी बॉडी को ठीक कर रहे हो। अब तीसरी बात ऐसी कि जैसे ही हील करना बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, बाहर वाले और नेगेटिविटी दे रहे हैं। सेकेंड लेवल में पता है कि सबसे बड़ा मैजिक क्या होता है? यू कैन ब्लॉक द अदर नेगेटिविटी। जो फर्स्ट लेवल में ऐसा होता है ना कि ये 26 पॉइंट हील करना बंद कर दिया, ठीक है, जिसमें से 7 पॉइंट हमको हमेशा हील करते रहे, लोगों की रेखी उसी में छूटती है। ये ऐसी चीज है कि अगर उसमें गैप डाल दिया अच्छी लंबी, तो वो पक्का तुमको पेन देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि तुम्हारा पेन इतने सालों का है और रोज तो नेगेटिविटी मिल ही रही है, ये फोन पास में नहीं है। अगर नेगेटिविटी कम नहीं हो रही है तो पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी बढ़ानी पड़ेगी। तो 21 मिनट का मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, और रेगुलर बेसिस पे तो आराम से। 21 मिनट्स का मतलब पॉइंट्स, और 5 मिनट्स का और क्लींजिंग, खत्म। 25 से 30 मिनट में पूरा गेम ओवर, और दिन भर के लिए तुम रेडी। और अगर वो भी नहीं होता तो 15 मिनट मॉर्निंग में, 15 मिनट रात में, और क्या चाहिए? और अगर ऐसा लगा कि कोई मेहमान आ रहे तो उनको भगाना है, रिफ्यूज करो। होता है, ठीक है। जैसे तुमने बोला ना कि मुझे मेरे काम करने हैं, मेरे काम हो जाए, रेकी को बुला के ऐसा बोला, बट अड़ंगा डालने वाला वो तुम्हारा मेहमान है, तो वो ऑटो रिमूव हो जाता है। ये होता है।
ये सारा चीज हम सेकंड लेवल में सीखते हैं क्योंकि ये ट्रिकी है। फर्स्ट लेवल में हम बेस ही सीखते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें इतना सारा दे देते हैं, उसके बाद हम उसमें कुछ डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम उसमें चक्रास पे काम करते हैं जो मेन है। जैसे अब चक्रास पे काम करना, जो बार बार एक थॉट सबके दिमाग में घूम रहा है कि चक्रास पे काम करना मतलब क्या काम है ना? क्वेश्चन हो रहा है ना सबको? तो वो ऐसा है, चक्रास पे काम करना मीनिंग होता है कि जैसे हमारा थर्ड आई चक्र, ये आज्ञा चक्र होता है, मतलब वो सामने वाले को देगा आज्ञा, ऐसा करो, वैसा करो, वो करो, ये करो, बराबर। जब हम उसको ठीक करते हैं ना, तो इन शॉर्ट हम सामने वाले को ऑर्डर देना सीखते हैं, हम उसका काम ठीक करते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं, मेरा रूट चक्र अवेकन हो गया, मेरी कुंडलिनी जाग गई है, ऐसा बोला जाता है ना। कुंडलिनी मतलब पूरा चक्र, ठीक है, वो पूरा बेस टॉप टू बॉटम। और कुंडलिनी के भी बहुत सारे अलग अलग, शांभवी मुद्रा से ठीक करो, ऐसे ठीक करो, ऐसा किया तो 10 मिनट में तुम्हारे चक्रास में ओपन कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? हम जब चक्रा ओपन करते हैं ना, जैसे रूट चक्रा, वो हमारे गुस्से को, ठीक है, हमारे फियर को कंट्रोल करता है। जब तुम अपना रूट चक्रा ठीक करते हो ना, तुम्हारे लाइफ के फियर यू गायब हो जाते हैं। अब कोई बता सकता है कि मेरा क्या फियर होगा? एनीवन? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, है ना? लगता होगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं। और अभी अगर मैं बोलूं तो मैं सबके फियर बता सकती हूँ, है ना? एक एक खींच खींच के बता सकती हूँ। मेन है हमारी लाइफ का फियर गायब हो जाता है, और वो ऐसे वैसा गायब नहीं होता है, सारे प्रॉब्लम्स को लेके गायब होते हैं। तब मीनिंग होता है कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा रूट चक्रा अवेकन, ओपन हो चुका है। जो मैं ये हाथ घुमा रही हूँ ना, ऐसा ही वो अवेकन बहुत जबरदस्त। जब हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, जो एनर्जी फील करते हैं, जो रिलैक्समेंट फील करते हैं ना, जब वो जाती है ना चक्रास पे, वाह रे वाह, नहीं उठ सकते। लोग बोलते हैं ना कि हवा में खड़े नहीं हो सकते, पॉसिबल है। बस इतना ही है कि उतना टाइम उस चीज के लिए देना। टेलीपैथी पॉसिबल है, टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल है, ये सारा होता है उसके बाद बात बात। ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अगर मैं बात करने बैठ गई ना तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। मेन है कि उसकी जरूरत तुमको अभी फिलहाल तो नहीं है, जो तुमको जरूरत है वो है ये सारे चक्रास को ऊपर करना। फर्स्ट लेवल कर लिया ना, फटाक से जिन जो रेडी है सेकंड लेवल को हो जाओ ज्वाइन, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ इस तरह से चेंज करता है ना कि जो तुम अभी ऐसे ऐसे चल रहे हो। बस इतना ही है, मेरे क्वेश्चन का आंसर सही निकलना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने किया है ना कि सेकंड लेवल करना क्यों है, ये आंसर गलत दिया तो मैं फिर पूछूंगी, फिर 2 दिन की गैप मिलेगी। ठीक है? क्योंकि अगर लाइफ का क्यों ठीक नहीं है ना, कि ये क्यों करना, जैसे मोनिका जी को हमने इधर इंटू किया, क्यों? उनका वो क्यों पक्का था, ठीक है? तुम्हारा अगर क्यों पक्का है ना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ का जो सेकंड लेवल तुमको करना है या फिर लाइफ को जो चेंज करने का मोटो है वो मिल जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि मैं एवं ही सेकंड लेवल शुरू कर लूंगी। भरना है करके, हाँ हाँ, तुम्हारा मोटो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब करेंगे क्लास का एंड, ठीक है? मेन है आपका मोटो क्या था सेकंड में? थोड़े पत्थर वत्थर ढूंढ लेती हूँ मैं। नहीं तो पहले तेरा बता दे, सर ने तो बचा लिया वरना मैं भी आंसर दे ही देती, बहुत बोली हूँ मैं। देखो, मेरा मोटो मैं तब बताऊंगी जब तुम्हारा सुनूंगी। चलो पहले तुम बताओ, सेकंड लेवल सीखना है? बैक फायर। सबसे पहले तो प्रणय नहीं ही नहीं, बताएगा कि सेकंड लेवल क्यों करना है। करना क्यों है सोचना पड़ेगा उसको। सोचो अच्छे से। सोचा नहीं। देखो, मैं सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ, आंसर नहीं। अब हमारा क्यों रेडी है तो हम अच्छे से कर पाएंगे, ये तो समझ में आ गया।
तो क्यू को इतना पावरफुल बनाओ कि उसका आंसर ढूंढने के लिए तुम सेकंड लेवल में, जैसे फर्स्ट लेवल में जी जान लगा दिया ना, वैसे ही सेकंड लेवल में जी जान लगाओ। बस इतना ही चाहिए। सेकंड लेवल में ये फायदा है कि टाइम अपने आप कम हो जाता है। जो 1.5 घंटा है ना, उसका टोटल हाफ हो जाता है। समझ में आ गया? ये उसकी सबसे अच्छी पॉजिटिविटी है। इतना नहीं बैठना पड़ता। और जब हम सेकंड लेवल कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद हमारे लिए 15 मिनट भी काफी होते हैं। ये उसकी पॉजिटिविटी है। और थर्ड लेवल में तो 2 मिनट भी काफी होते हैं। उसका तो लेवल ही अलग है। उसमें अगर किसी को जाना है ना, वो प्रैक्टिशनर जो बनना चाहते हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं। और दूसरा ऐसा होता है कि जिसको अपना पूरा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्लियर करना है, वो उसके लिए भी सीख सकते हैं। तो वो अलग मोटो है। पहले सेकंड फोकस करो। ठीक है? और सेकंड का मैजिक तो मेरा फेवरेट लेवल अगर किसी ने पूछा ना, तो मेरा सेकंड है। क्योंकि उसमें जो फील होता है ना, वो ना फर्स्ट में होता है ना थर्ड में होता है, वो सिर्फ सेकंड में ही होता है। और वो जो लेवल होता है, जब हम वो करते रहते हैं ना, वो मैजिकल वर्ड लगता है, कंप्लीटली मैजिक। तुमने अगर सोचा कि अरे हाँ मैं इसको ये काम कर रहा हूँ, वो करने लग जाता है। तुमको समझ में भी नहीं आता वो कैसे कर रहा है। वो इतना मैजिकल होता है। तो फिर सोचो। हाँ, बाद में रूल्स लग जाते हैं कि तुम ऐसे से किसी से काम नहीं करवा सकते। अदरवाइज मैं तो पूरी पलटन खड़ी कर लूँ फिर। समझ में आ गया? एथिक्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है? बट मैजिक, अरे वाह, सेकंड लेवल बोले कि मेरा तो एक्सपायर्ड है। हाँ, अरे आराम से देखो। जो तुम्हारे कर्म में खेल रहे हैं ना, तुम उसको आराम से ठीक कर सकते हो। बट जो तुम्हारे कर्म में दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनसे हम दूर होते हैं। से हमारे घर वाले, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे ऑफिस के, हमारे जो होते हैं ना वर्कर्स, को वर्कर, सब पे लागू होता है। और वो जब करते हैं ना, लिटरली मैंने वाइवा में किया है। जब मेरा थर्ड डिग्री था, मैं थर्ड ईयर के वाइवा में थी तब। तो मैंने सेकंड लेवल यूज किया था वाइवा में। वाह, बहुत मजा आई थी। अरे अब पूछो। हाँ, मुझे ये पूछना है कि अभी 3 दिन किए मैंने। 4th डे में ओनली 7 पॉइंट्स किए, फिर 5th डे में 4th डे हो गया ना, फिर 21 डेज का जो पीछे वर्क हो रहा पीछे। है वैसे, तो वो एक्सटेंड एक्सटेंड हो जाएगा ना। वो 21 डेज का अगर 25 डेज हो गया, 4 डेज अलग अलग जगह पे मैंने ब्रेक लिए, तो 5th डे के बाद एक डे ब्रेक, फिर 10 डे के बाद एक डे ब्रेक, ऐसे चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बस उस ब्रेक में 7 पॉइंट करो। हाँ, ठीक है, वैसे। ठीक है। और एक सवाल था, आपकी कुंडली जागृत है क्या? देख, इसका क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत इजीली बताती हूँ। ठीक है? कुंडलिनी जागृत का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये बता। चक्रास में से एनर्जी फ्लो होती है पूरी एक लाइन से। अब इसका हमें जब होता है ना, अब जैसे तुमने मुझे पूछा, ठीक है, हम किसी और को पूछने जाएंगे क्या, वो बता पाएगा क्या कुंडलिनी जागृत है क्या? वो तो बोलेगा हाँ मेरी तो जागृत है। बराबर है। अब इसको तुम खुद ही आंसर निकालो, मैं सिर्फ आंसर निकालना सिखाती हूँ। ठीक है? फिर रिया खुद ही बताएगी कि मेरी कुंडलिनी जागृत है कि नहीं है। ठीक है? अब जैसे होता है ना कि तुम किसी कंडीशन में हो, तुम सामने वाले को पूछना चाहते हो कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत है क्या, तो सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो कि वो उस प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे। ठीक है? अगर उसने बहुत अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो मीनिंग 101% कुंडलिनी जागृत है। हाँ, उसमें क्रोध कलेश नहीं आना चाहिए। वो कब आता है? जब तुमने प्रेम बहुत दे दिया हो, उसके बाद क्रोध कलेश आता है। पहले ही अगर वो क्रोध कलेश डाल रहा है, तो भूल जाओ, उसकी कुंडली में अभी भी बची हुई है जागृत करने की। अब बताओ, मेरी जागृत है क्या? हाँ है। कुंडली में जागृत करने का मीनिंग है कि नीचे से ऊपर हर एक चक्रा को ओपन करते हुए जाना है और उस एनर्जी को वहां से फ्लो करना है। बट ये हो गया वन वे। अगर हमने ऐसी ओपन रखी ना, तो कुछ टाइम बाद हम हो जाते हैं पागल। ठीक है?
कुंडलिनी इट्स नॉट आता इझी. हे इकडून मागून घेतलं पहिले हे करायचं होतं ते. आता नंतरून पायाचं. नंतर ते मी सांगते त्याचं उत्तर. आधी कुंडलिनीचा उत्तर आहे. वो हम नीचे से ऊपर लेके गए, उसको वापस लाना होता है. अगर वो नीचे से ऊपर चली गई और वो एनर्जी ऊपर की तरफ ही फ्लो हो रही है, पहले तो तुम हो जाओगे पागल. दूसरा, एनर्जी शरीर में नहीं टिकेगी. तीसरा, उसका यूज तुम नहीं कर पाओगे. दैट विल डिस्ट्रॉय यू. ठीक है, उसको ऊपर लेके जाके रोटेट करके ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में लेकर वापस लाके रूट पे छोड़ना होता है. समझ में आ गया? अभी तक के लोगों को इतना ही पता है कि एनर्जी फ्लो करनी है, बट इट्स अ टू वे गेम. जिसने वन वे कर दिया, बहुत इम्बैलेंस होता है, बहुत ज्यादा. जब मैं अपनी मैंने पढ़ा है वैसे. हाँ, जब मैं अपनी कुंडली पर थी ना, मेरा एंगर देखने लायक था. बस भस्म, इतना भयानक था. वो जो 3 दिन थे मेरी कुंडलिनी जागृत करने वाले, इट टेक 7 days अगर प्रॉपर प्रोसेस से जाते हैं तो. बहुत अच्छा था, बाय गॉड ग्रेस मेरा 3 दिन में वो हो गया. बट बोला जाता है कि जब तुम कुंडलिनी जागृत कर रहे हो तो अपने आप को इस तरीके से संभाल के रखो. बाहर मत जाओ, बोलो मत, कम बोलो, बिल्कुल कम करो. बट दैट वाज पॉसिबल फॉर मी. इट्स लाइक कि मुझे हर रोज सारे काम मेरे करने थे. बट वो जो दिन थे 3 दिन, वो बहुत डिफिकल्ट थे. अगर गुरु नहीं है तो कुंडलिनी को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं आता. हाँ, तुमको अगर इस प्रोसेस में कुंडलिनी जागृत करवानी है ना, तो सेकंड लेवल के बाद वो होती है. सेकंड लेवल उसी के लिए है. मेन है कि जिसको अगर करवानी है प्रॉपर कुंडलिनी जागृत, उसको मुझे सेकंड लेवल प्लस एनर्जी होती है. मतलब आगे और हो जाता है, क्योंकि सेकंड लेवल रेखी में कुंडलिनी ऐड ऑन नहीं है, बट वो प्रोसेस वही है. समझ में आ गया? अब वो जो एंगर था तुम्हारे हर एक चक्रा को वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, अब वो रूट मेन है, मतलब एंगर फियर उसी में है. जब वो मैं उसको वापस नहीं ला पा रही थी, तो मेरी एनर्जी पूरा एंगर बाहर आ रहा था. फिर जब मैंने उसको रोटेट करके वापस लाया, तो वो मेरे कंट्रोल. अभी मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में है. यही है कुंडली. तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे बोलना, तुम्हारा स्वभाव, हाव भाव, तुम्हारे हर एक काम, वो सब आजू बाजू के लोग, यहाँ पे बैठे हुए लोग, सब कंट्रोल. अगर एक को मैंने डांट दिया तो वो कंट्रोल के बाहर जाएगा क्या? वैसी ही होती है कुंडली. ठीक है, उसको जागृत करने के तरीके. आप किसी की कुंडली में जागृत है. और वो लिख के भेजना है क्या? क्यूज हमारे क्यूज जो है वो. हाँ. बहुत अच्छे. समझ गई रिया कि मैं ऐसे तो होगा नहीं, सबको लिख के ही भेजना पड़ेगा. मैं बाद में याद जरूर दिलाऊंगी. ये मैं अभी एंडिंग में बोलने ही वाली थी. ठीक है, ग्रुप पे नहीं, पर्सनली सबका क्यू मुझे आ जाना चाहिए. जिसको भी सेकंड लेवल सीखना है, जिस दिन मुझे क्यू लग गया कि हाँ जबरदस्त है, उसको आगे की प्रोसेस फॉर्म वगैरह जो जो है शेड्यूल के साथ में सब मिल जाएगा. ठीक है, और गणपति का प्रॉपर छुट्टी के साथ में रहेगा. ठीक है, और इसमें फायदा ऐसे कि मैं वो आई थिंक डेट 9 तारीख से फर्स्ट क्लास, उसके बाद का शेड्यूल बन गया है सेकेंड लेवल का, क्योंकि मुझे 2 क्यू बहुत अच्छे मिल चुके हैं. ठीक है, मेन है. अब बाकी के अगर रेडी है तो फिर शुरू हो जाएगा. तो ट्राई करो आज रात या कल सुबह तक के सबके क्यू मुझे व्हाट्सएप आ जाने चाहिए. ठीक है, और प्रणय, हाँ प्रणय को एक काम है, ग्रुप पे मैसेज डालना है कि सेकंड लेवल जिसको सीखना है वो क्यू पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे. हाँ, मुझे नहीं, आपका नाम लिखो. हाँ, मुझे. हाँ और गलती से तुझे आया तो बताना. ठीक है. प्रणय को अच्छा हो जाता है, वो बता देता है सबको बराबर. अच्छा लिखा है प्रणय ने, पढ़ी मैंने नोट्स. ठीक है, तो वाइंड अप करें. मजा आया फर्स्ट लेवल में?
देखो सब फर्स्ट लेवल के कैसे गायब हो गए, बट फर्स्ट लेवल का मेन क्लास आज ही था ना, था कि नहीं? ये क्लास जिसका छूटा है उसको थोड़ा तो बुरा लगेगा। चलो, but कोई प्रॉब्लम नहीं, अब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। ओके, म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ?